बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो जनाब क्या हाल है जनाब, सब खैरियत से हैं। तो हमने पीछे जो वीडियो अपलोड की थी बना के पार्ट 1 के अंदर, वो था कि जनाब आपने पहले दिन पिंदा कैसे ख़रीदा, उसके साथ क्या क्या मामला किए, आपने साफ़ किया उसको आपने, उसके बाद टोरा की बात आ गई, टोरा शोरा करवाया आपने। टोरा करवाने के बाद का जो प्रोसेस था वो हमारा आज इंशाल्लाह अपन डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 है। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपको पहले दिन से लेके पिंदा ख़रीदने से लेके मैदान के अंदर जाने तक मुकम्मल इंशाल्लाह ताला आपको ट्रेन कर दूँगा। जो मेरे इस बताए हुए तरीके से पिंदों को तैयार करके इंशाल्लाह ताला वो किसी की भी ज़रूरत उसको महसूस नहीं। लेकिन उस्ताद पकड़ना बहुत ज़रूरी है, जैसे बैठाना है उस्ताद का होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो दोस्त उस्तादों के पीछे भाग रहे हैं और वो उस्ताद हज़रात उनको बताते नहीं हैं, तो या जिनके पास ऐसे टाइम नहीं है या उस्ताद नहीं है, वो दूर दराज इलाकों में होते हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनके लिए ये वीडियो है। उनको इस तरह मैं इंशाल्लाह तैयार कर दूँगा कि उनको किसी किस्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जनाब चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आपने वो बात मैंने की थी कि उस पिंदे को आपने टोरा छोड़ा कर शाम टाइम क्या करना है। तो जनाब शाम टाइम आपने पिंदे को पकड़ना है, खुराक देने से 1 घंटा पहले आपने पिंदे को पकड़ा, उसका चेहरा धोएँ, उसकी टांगें धोएँ, ताज़ा पानी के साथ, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि सर्दी है। ठीक हो गया। उसकी पोर्ट के अंदर ताज़ा पानी कम अज़ कम 50 cc डाल दें, डाल के कोल छोड़ दें, उसको वो ठाशा मार लें। ठीक हो गया। और आज़ादी पिंदे को आप कोशिश करने की सुबह टोरा शोरा जब करवाना है आपने, सुबह टाइम आधा पौना घंटा आप पिंदे को रेस्ट दें। अगर सुबह टाइम नहीं तो शाम को आप कम से कम आधा पौना घंटा रेस्ट दें। रेस्ट देना, खुला आज़ाद छोड़ना बहुत ज़रूरी है पिंदे को, ये आप ज़हन में बैठाएं। अगर आज़ाद नहीं छोड़ते तो समझो आपका आधा शौक़ ख़त्म है। ठीक हो गया जनाब। अपने पास छोड़ लें, वो परशर माले, जब परशर माले उसको पकड़ें। अब बात आ गई जनाब के पिंदे की तैयारी के मुकम्मल आपको क्या करना है। तो जनाब आपने करना यह है कि हर इलाके का मुख्तलिफ तरीका है, उसको आपने फड़कें देनी है। फड़के देनी है आपने, वो क्या तरीका है कि आप नरम जगह हो, चारपाई के ऊपर गद्दा वशारा वगैरह हो या जो बिस्तर के ऊपर उसको जो ना फड़के देनी है। फड़के देने का तरीका जो है ना, ये बहुत ही इसके अंदर एहतियात की ज़रूरत होती है। जो समझते हैं कि यार हमसे ये नहीं होगा, वो ना करें, फड़के ना दें। ठीक है। लेकिन जो देना दे सकते हैं, यानी जिनको पता वो फड़के दें, ज़्यादा बेहतर है। जनरल ज़्यादा एक्सरसाइज के अंदर ज़्यादा उसको स्टैमिना उसका बेहतर होता है। तो फड़के देने का तरीका यही है कि एक हाथ आपका सीने के ऊपर होगा और एक हाथ पीछे दुम के ऊपर होगा। तो ऐसे आपने ऐसे उसको छोड़ना, बिल्कुल ऐसे नहीं करना, बिल्कुल ऐसे हल्का सा। ठीक है। ऐसे छोड़ना उसको ऊपर करके ताकि वो नीचे पैरों के ऊपर आकर टांगों पे खड़ा हो। तो ये जनाब वाली छोटी हाइट जो है पिंदे, जो फुल बड़ी हाइट है ना, उनको ज़्यादा मसला होता है देने में। बाकी नॉर्मल हाइट वाले ना बहुत आसानी से ले लेते हैं। तो ये आपने तकरीबन 20-25 स्टार लेनी है और 50 से 60 तक जाना आपने, बहुत है। 50-60 फड़कों तक बहुत है। ये डेली बेस पे 4-5 2 4-5 बढ़ाते जाएँ। ठीक हो गया। इंशाल्लाह ताला इससे आपका पिंदा जो है वो उसका स्टेमिना बेहतर होगा, मसल बनेंगे उसके, जो परों के ये शोल्डर जो हैं उसके वो उनका जो है ना वो ये शोल्डर बनेंगे, उनके मजबूत होंगे। परों के नीचे से जो मांस वगैरह होता है, भारापन होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। कि यूँ समझ लें कि आपका पीठ के अंदर लेके जाते तो पहले पॉइंट से लेकर 10 पॉइंट तक भी वो वहाँ पे जो ना आप उसको परफॉर्मेंस करता है तो उनको फील नहीं होगा, थकावट नहीं होगी, इतनी उसकी परों की एक्सरसाइज होगी। ठीक होगा जनाब। आपने फड़कें दे ली। ये जो है ना तकरीबन नॉर्मल हाइट का जो पिंदा है ना, उसको 50-60 से लेकर 60 तक बहुत है। तो लेकिन हाइट के लिहाज से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 100 तक भी जा सकते हैं। लेकिन 100 से ऊपर का मशवरा नहीं दूंगा कि फिर थकावट जो है ना वो पिंदों की नहीं निकलती। जी तो प्यारो आपने फड़कें भी दे ली। ठीक है। ये भी सारा आपको मुकम्मल पता चल गया। लेकिन कोशिश किया करें कि वीडियो को जो है ना आप बार बार रिपीट करके देख लिया करें। भैया है कि बस आपने थोड़ी सी देखी या तो समय नहीं, जो फ़ौरन डॉक्टर साहब फ़ोन करेंगे, डॉक्टर साहब फ्री बैठे होंगे, हमारे सवालों का जवाब देना शुरू कर, जिससे मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ। फिर आपके जो है ना ये फजूल क्वेश्चन के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका बहुत ज़रूरी जवाब देना होता है, वो भी रह जाते हैं। ठीक है जनाब। आपने फड़कें भी दे ली, फड़के का तरीका मुकम्मल आपको बता दिया कि ये आप 100 तक दे सकते, इससे ज़्यादा ना दें, इतना काफ़ी को इतनी आप थकावट निकाल लेंगे। अब बात ये आ जाती है जनाब बलाई की, कि उनकी आपने थकावट कैसे दूर करनी पिंदे की। ये भी प्रोसीजर जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बगैर भी जो है ना शिकार होना पूरा नहीं है। आपने
फटके इशारा दे के छोड़ देना पिंदे को, वो 5 मिनट 10 मिनट बाद आपको उसको पसीना आ जाएगा। तो ये मतलब अपने कमरे के अंदर करना है, ओपन जगह पे नहीं करना, क्योंकि अगर आप ओपन जगह पे करते हैं तो उसको पसीना वगैरह आया होता है, हवा लगती है, उसके पट्टे वगैरह शल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने बंद कमरे में जहाँ पे हवा वगैरह क्रॉस ना हो, सुकून से आप बैठे हो, आपने छोड़े उनको, वो आप पिंदा प्रशर मारेगा, कुरका खरकी करेगा, तो जब पिंदा पसीना आता ना फिर वो यहाँ पे चूंज मार, वहाँ पे भोंक मार, ये वो पूरी जिससे ना पूरी सेटअप करेगा अपना। वो 4-5 मिनट के लिए जब वो आप कुरका खरकी कर ले, फ्रेश हो जाए, फिर उसको आप पकड़ें दोबारा। फिर आपने ये करना है कि उसको आपने हाथ मारने हैं। हाथ मारने का तरीका ये है कि आपने पहले जो है ना अपने एक साइड पे हाथ मारते वक्त सबसे ज़्यादा जो दोस्त जो है ना वो एहतियात नहीं करते, पिंदे का नुकसान करते हैं, वो ये करते हैं कि उसके पर वगैरह जो है ना वो तोड़ते हैं। अगर उनकी तवज्जो होती पूरी हाथ मारने पर, वो ये नहीं देख रहे होते कि पिंदा हमारे साथ लगा हुआ अटैच, उसके पर वगैरह जो है वो कहाँ पे है। तो जब हाथ मार लेते तो पता चलता है कि जनाब 15 दिन 20 दिन जब एक माह पे पिंदा लगा हुआ था, तो जब जिस दिन मैदान में जाने की बारी है उसको पता चलता है कि जनाब अद्धे तो ज़्यादा पाई जाए ना हथ मारने टुट गए, तो अद्धे पर जाए ना तपनी टुट गए, लो जनाब सारे पर बनो। हाथ मारते वक्त, फड़क देते वक्त, पिंदे को पकड़ते वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको एहतियात से पकड़ना, कि उसे पर वगैरह ख़राब ना हो। आपके हाथ में कपड़ा हो, जब भी पकड़ें उसके कपड़ा मारें, कपड़ा मारने से पर वगैरह को टेढ़ा छेड़ा होता है वो भी क्लियर हो जाता है। जब भी पकड़े खुराक देते वक्त हाथ साफ करके पकड़ें, ताकि आपको हाथ के साथ जो थिंदा लगा था उसके पर वो ना लगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी एहतियातें होती हैं, जिनको आप गौर नहीं करते तो आपको पता ही नहीं चलता कि यार क्या बात है, यार फलां का पेड़ के अंदर जो पिंदा आता है वो पूरा लैस होता सरक होता है, हमारे पिंदे जो है ना वो घर से ही टुंडे शुंडे चले जाते हैं। तो ये ज़रूरी होती हैं चीज़ें। आपने हाथ मारना, हाथ आपने मारना है कि आपने बैठ जाना थोड़ा सा ऊंचा, तो देखो ये जो गोडा होता है ना, ये अपना घुटना जो होता है, ये उसकी कमर के साथ लगे, उसको पकड़े, ये गर्दन से लेके, यहाँ से गर्दन से लेके नीचे से ले हाथ लेके जाएं नीचे तोड़ जो ना पट तक। और हाथ मारने का तरीका जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ, ये गौर से सुन लें कि आपने ऐसे हाथ मारना जैसे ही समझ लें कि आपने वाला साहब की थकावट दूर कर रहे हैं। आप अगर आपको वाला साहब कहते हैं यार मैं बड़ा थके हूँ यार, मैंने मुंडा पोटते से, तो आप कैसे दबाएंगे उसको? ये तो नहीं करेंगे या आपके पास टांग पड़ी वाला साथ चलो जी। आपने देखा होगा हाथ मारते वक्त दोस्तों को तो यूँ स्पीड के साथ लगे होते हैं ना, 1 2 3 100 200 400 ना, बड़े सुकून से आपने गर्दन से चेहरे से नीचे से लेके ऐसे नीचे हाथ लेकर जाना है, जब पट्टों के ऊपर होना फिर ऐसे बड़ी एहतियात सुकून के साथ मुठ्ठियाँ बननी है, उसकी थकावट दूर करनी, बिल्कुल नरम हाथ के साथ, बिल्कुल नरम हाथ के साथ। ठीक है, ये अगर आपका छोटी हाइट में पिंदा है तो आप ये तकरीबन 50 हाथ बहुत है, 0 साल का पिंदे को 50 हाथ बहुत है। अगर दरमियानी हाइट का पिंदा है तो 60 से 70 कर लें। अगर बड़ी हाइट का पिंदा है तो आप 100 से 150 तक जा सकते हैं, लेकिन 100 तक बहुत होती हैं हाथ अगर अच्छे तरीके से मारे जाएँ। तो वैसे तो अगर आप ज़्यादा मारना चाहें तो मार सकते हैं, लेकिन ये एहतियात करनी है कि जितने आप ज़्यादा मारेंगे ना उतने आप उसके पट्टे छल करेंगे, मुझे पता है। लेकिन आप सुकून से मारें, बड़ी सुकून से ऐसे मुट्ठियाँ उसको बनें कि उसको सुकून मिले। पिंदा जनाब आप उतने ज़ोर ज़ोर से जनाब कर रहे होते हैं कि उसके बेचारे के पट्टे जो है वो छल लगते हैं, गारे तो फिर कहते हैं यार अच्छा भला था लिया, अब जो है ये क्या बन गया यार, इसको अच्छा खुराकी लगाया कि जनाब अब ये गिर रहा है, ज़्यादा गिरता है, आगे से जवाब नहीं देता। तो उसकी वजह यही होती है कि उस बेचारे के घर में ही आपने कुंडे शुंडे शल किए हुए हैं, पट छड़ा मसल जो है उसके घर में ही आपने दबा के उनको डैमेज कर दिया, तो उनके अंदर जाकर आपको क्या परफॉर्मेंस देगा। इसलिए सबसे ज़रूरी एहतियात जिसमें कोताहियाँ दोस्त करते हैं, एक पर ख़राब करते हैं, दूसरा हाथ मारते वक्त इतने ज़ोर से हाथ मारते हैं और इतनी स्पीड से मारते हैं कि उसके पट्टे वगैरह जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। बड़े सुकून के साथ एहतियात के साथ सुकून ऐसा मुठ्ठा पड़नियाँ जनाब, ऐसे ऐसे लेके ना ऊपर से पट्टा पे आ गया ऐसे सुकून से फिर बड़े सुकून से फिर भी सुकून मिलेगा। तो ये जनाब इस तरह आपने उसकी थकावट दूर करनी है और ये एहतियात करनी है कि जितने हाथ इस तरह मारने, अगर 50 मारने तो इस तरह भी आपने 50 ही मारने। 2 हो गया हाथ, उसके बाद आपने कुंडों के हाथे ऐसे उंगली दोनों डालनी, कुंडे ऊपर हो गया, आगे सीने से गर्दन से लेकर नीचे सीने की हड्डी तक, सीने तक ऐसे मारना है आपने, ऐसे ठीक हो गया। ये भी आपने गिन के मारने 50। फिर ऐसे सीने से नीचे ऐसे ले जाना हाथ, ऐसे हड्डी को, ये भी गिन के। इसी तरह पीछे से आपने पीठ जो होती है वहाँ पे हाथ ऐसे दोनों के नीचे, ये भी गिन के। इसी तरह टांगों के अंदर ले पिंदे को, और कुंडे जो हैं पर जो हैं उसको ऐसे, दूसरी तरफ के पर को ऐसे, इस तरह वैसे ही पकड़ा हो, पर उठा के गर्दन से लेके ऐसे पूरा जो चुगना उसका होता है जो ये सारा, इसी तरह दूसरी तरफ से फिर पकड़ के उसके ऊपर कमर से
गिन के हाथ जितने एक तरफ हमारे सारी तरफ उतने मारने, ऊपर जब कमर पे आ गया फिर उसके बाद गर्दन से लेके ऊपर कुंडे से लेके नीचे पार की तरफ जाना है ना, ऊपर कमर से गर्दन से लेके ये कुंडा, कुंडे के अंदर में ऐसे ऐसे नीचे तोड़ टांगता। ये जनाब पूरा मुकम्मल आपने प्रोसेस करना। 50 अगर हमारे अंदर 50 अगर 100 मारते हैं तो 100 सारी तरफ। तो ये गर्दन की जो है ना मालिश बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे ज़्यादा काम पीठ के अंदर किसने देना होता है? गर्दन ने। ना वहाँ पे परों ने काम देना है, ना वहाँ पे पट्टों ने काम देना, ना कमर ने काम देना। सबसे ज़्यादा मार किसके कारण यहाँ पे आती है? ये चीज़ों में। इसलिए गर्दन का स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी होता है। वो सेकों से स्ट्रॉन्ग होती है, तपड़ियों से स्ट्रॉन्ग होती है। तपड़ियाँ वो नहीं जिसके ऊपर उसको चोटें लगी, बड़े तपड़ियाँ वो जिससे वो अगले बार नर्म सा जानवर हो वो उसका अपना जानवर सा हो तो जा उसकी मालिश से। तो गर्दन जो है वो नीचे से उसकी मालिश किया करें पकड़ के जनाब, ऐसे इस तरह, या चेहरे के ऊपर ऐसे ऐसे जनाब। ये सारा ये उसको पक्का करना चाहिए आपको। गर्दन की एक्सरसाइज ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, पीछे खड़ा करके उसको गर्दन को पकड़ के जनाब इस तरह आप उसको घुमा भी सकते हैं। बहुत सारे तरीके, लेकिन चला आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लो जनाब, आपने जो है ना पिछली वीडियो के अंदर मैंने क्लियर की, इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो गया कि आपने शाम को पानी छड़ें दिया, उसको छोड़ा, फिर फड़कें दी उसको। फड़कों के बाद आपने जनाब वाली उसको हाथ मारे, हाथ मार के उसको आपको फ्रेश किया। जब हाथ मारे तो फिर उसको छोड़ दें 2-4 मिनट में, फिर वो जनाब पार्शर मारेगा। ठीक है, फिर वो खुखा करके करेगा, फ्रेश हो जाएगा। जब बिल्कुल फ्रेश हो गया, देखते हैं ला जनाब हमारा बंदा ओके हो गया खड़ा सुकून से। फिर उसको पकड़ें, कपड़ा लें, कपड़ा अच्छी तरह उसको सारा मारें, मार के उसको बाद छोड़ दें। छोड़ के जनाब अपनी खुराक तैयार करनी शुरू कर दें। तो खुराक के लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर बात करते हैं कि खुराक क्या तरीका, क्या क्या चीज़ें देनी। तो इजाज़त दें जनाब, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।